ये फिर हमने देखा कि कैसे ये वर्णन आता है कि भगवान जब यहाँ पर थे, इस भूलोक पे थे, तब वो सत्यभामा के साथ वहां पर ऊपर गए थे, जब इंद्र के पास। सत्यभामा थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, आई थिंक सत्यभामा करेक्ट, या तो सत्यभामा के साथ गए थे। तो उनका जो इंद्र, कैन जस्ट और एक एस्पेक्ट देख सकते हैं, इंद्र वाज बेगिंग कि मेरी माँ को जो कुंडल है वो ये लेके गया है नरकासुर, तो आप मुझे दिलाइए। तो भगवान सत्यभामा, जो कि भूदेवी का ही एक रूप है, मतलब, तो भगवान ने जब वराह के रूप में, हमने जब अभी रिसेंटली देखा था वराह का, तो अपने टस्क्स पे, अपने दांतों पे उस पृथ्वी को रखा था, तो उस टच से उनको पुत्र हुआ था भूदेवी को, विच वॉज भौमासुर। तो वो संग के कारण भगवान का पुत्र होने के वजह होते हुए भी वो असुर बन गया। तो उस मतलब ऑब्वियसली, मतलब पिता जो है माँ के, मतलब अगर बच्चे को अगर थप्पड़ भी मारता है या कुछ बोलता भी है तो माँ को बहुत गुस्सा होता है। तो बोला ये तो असुर है, इसका क्या करें। तो भगवान सत्यभामा को ही ले जाते, सत्यभामा बोलती चलो ठीक है, और फिर वो उनके सामने, मतलब शी स्पेसिफाई, ऐसा नहीं है कि मुझे बताया नहीं, मुझे कुछ नहीं, एंड शी ऑल्सो नहीं, ये असुर है तो उसको मार। और उसके फिर उसके जो कंडल थे वो इंद्र की माँ के जो थे, इंद्र की माँ कौन है, कैन एनीबॉडी टेल मी? अभी हमने देखा था कश्यप मुनि फादर। प्रभु दीति। यस, अदिति, दीति नहीं ये कंफ्यूजन होता है दीति और अदिति में। कश्यप मुनि की 2 वाइफ्स हैं, दीति से सिंपल, एक मैं जस्ट टेल यू दैट कैसे याद रखना। दैत्य जो है वो दीति से आए, और अदिति यानी जो दैत्य नहीं है, दैत्य के ऑपोजिट क्या है, भगवान, सुर। तो असुर और सुर, तो दैत्य जो है वो सारे दीति से आए हैं, और अदिति से सारे भगवान चलो। तो अदिति जो माता थी, उसका कुंडल जो था ये जो, एंड ही वाज बेगिंग प्लीज प्लीज कृष्णा, मुझे वो मेरा जो कुंडल है मेरी माँ के मुझे दिला दो। तो ठीक है, भगवान ने गए, उसको मारा, उसको लाके बड़ा ये पकड़ा, तो ये हो गया था। ही इज सो हैप्पी। अब जाते जाते और पारिजात का वृक्ष देख लिया, बोला कि चल मैं इसको फूल निकाल के लेके जाता हूँ। जस्ट यू कैन सी, जो आदमी या किसी भी जीव का जो रजोगुण है या तमोगुण है कितना स्ट्रांग हो, इवन देवताओं का, हम मनुष्य की बात ही नहीं कर रहे, इवन डेमीगॉड लाइक इंद्रा, ही वाज सो, अभी जस्ट ही वाज बेगिंग कि मेरे कुंडल मुझे माँ के मेरे दे दो, और वो जब खाली फूल ले लिया कुछ, उससे वो गुस्सा हो गया कि मेरा जी पारिजात जो है ये मेरे स्वर्ग का पेड़ है, तुम इसको नहीं ले जा सकते करके। एंड फॉर दैट ही हैड ए वॉर विद कृष्णा, जिसको मतलब जो नरकासुर से मार खा के आया था, बोल रहा था आप मेरे हेल्प करो, वही है खाली कुछ फूल के लिए वो भगवान कृष्ण से, जिससे मतलब ही वाज बेगिंग, भीख मांग रहा था मुझे बचाओ, उससे जाके लड़ाई। तो हियर आल्सो वन थिंग टू बी लर्नड इज कि रजोगुण तमोगुण आर वेरी क्या बोलते हैं ना, बहुत हैवी होते हैं, हमारे माइंड को बहुत कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज बी यूजिंग इंटेलिजेंस, इमोशनल माइंड, इमोशन एंड इंटेलिजेंस, ये 3 चीजों का बैलेंस हमेशा होना चाहिए। इमोशंस होते हैं हमारे में, समटाइम्स इट मे बी रॉन्ग, so by intelligence we need to control. Mind is also sometime, majority time it will take you in the wrong direction, तो उसको भी इंटेलिजेंस से कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा जो प्रत्येक जो कार्य है, हमारा जो प्रत्येक एक्शन है, वो इंटेलिजेंस के द्वारा, वो जैसे है ना, ऑब्जर्व होना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है ये। तो इंद्र जो था, अभी जो बोल रहा था, ये लड़ाई करने लगा। तो ये एक सीख लेना चाहिए कि वी शुड बी कंट्रोलिंग आवर नेचर, हमारा जो भी गुण है
उसको कंट्रोल करना चाहिए एंड हमेशा इंटेलिजेंस यूज करना। अरे अभी तो मैंने इनसे प्रार्थना किया है, इन्होंने मेरी रक्षा की, तो मैं कैसे इनसे लड़ाई करूं? दो क्या फुल पूरा पेड़ ले जाओ बोलना चाहिए था, बट ही इज फाइन। तो फिर एक्चुअली फाइनली उसको हराया और वो पूरा पेड़ ही ले गया एंड दैट पारिजात वाज ब्रॉट टू द्वारका।